आपके स्कूटर का ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है एक सेफ और एंजॉयबल राइड के लिए। अभी समय के साथ वेयर एंड टेयर की वजह से उसका इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाता है। जरा सोचिए, अगर आप एक ट्रैफिक में हो और इमरजेंसी में आपको ब्रेक दबाने को पड़ रहा है और जैसे ही आप ब्रेक दबाते हो आपका ब्रेक केबल टूट जाता है, और अगर आपके मेन ब्रेक का केबल टूट जाता है तो आप लोगों को मालूम ही है क्या हो जाएगा। वो ज्यादा से ज्यादा बार आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो सेफ्टी पहली होती है दोस्तों। तो कब आपको मालूम पड़ेगा कि आपके ब्रेक केबल्स जो है वो खराब हो गए हैं? तो जब आप ब्रेक दबाते हो, तो अगर आपका ब्रेक बहुत ही हार्ड आता है, मतलब ब्रेक लीवर आसानी से प्रेस नहीं होता है, इसका मतलब है आपके ब्रेक केबल को अंदर से जंग आ गया है और ये कभी भी टूटने की संभावना है। दूसरा, आपको तब मालूम पड़ता है जब आपका ब्रेक प्रेस तो होता है, लेकिन जब आप ब्रेक प्रेस करते हो तो कट 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 करके आवाज आता है। तो ये भी एक साइन है आपका ब्रेक केबल जो है वो ऑलमोस्ट टूटने के लिए आया है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा होंडा एक्टिवा 3G का फ्रंट ब्रेक केबल कैसे रिप्लेस करते हैं वो। अभी होंडा एक्टिवा के ऊपर कॉम्बी ब्रेक सिस्टम रहता है जो आप लोगों को मालूम ही है। तो इसी वजह से मैंने आगे के ब्रेक का और पीछे के ब्रेक का सेपरेट वीडियो बनाने का सोचा है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए और ऐसे आपको मेरे आगे के वीडियो मिस नहीं होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली चीज जो आपको करनी है वो है आपका फ्रंट हेडलाइट केसिंग जो है वो बाहर निकालना है। तो इसके लिए आपको निकालने पड़ेंगे 4 स्क्रूज। ये चारों स्क्रूज निकालने के बाद आगे के साइड में जाके आपको आगे एक स्क्रू निकालना है। अभी मेरा वो स्क्रू नहीं है तो मेरा ये फेयरिंग आराम से ऐसे बाहर निकला है, लेकिन इधर आप देख सकते हैं इधर एक स्क्रू रहता है, ये भी आपको निकालना है और वो निकालने से आपका फेयरिंग पूरा बाहर निकलेगा। तो ये फेयरिंग बाहर निकालने के बाद इसको जो भी प्लग्स कनेक्टेड है वो आप निकाल के इस फेयरिंग को साइड में रख सकते हो, लेकिन ये स्टेप जरूरी नहीं है। आप चाहे तो इसको निकाल के साइड में रख सकते हो, लेकिन ब्रेक केबल रिप्लेस करने के लिए आपको ये पूरा बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। अब आपको नीचे आना है टायर के पास और इधर आपको आगे के ब्रेक का केबल छोड़ना है। तो जो ऊपर है वो आगे के ब्रेक का केबल है। तो वाइस प्लायर लेके ऐसे केबल को पकड़ के रख के एक 14 mm सॉकेट लेके ये नट को पूरा बाहर निकाले। ये नट पूरा बाहर निकालने के बाद आपका ब्रेक केबल टायर से ऐसे अलग हो जाएगा। इसको अभी ऐसे ही रखिए। अभी आगे क्या करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने सब ब्रेक केबल्स छोड़े हैं क्योंकि मैं पीछे का भी ब्रेक केबल रिप्लेस करने वाला हूँ। वो मैं दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा क्योंकि मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। इसी वजह से मैंने आगे के ब्रेक का और पीछे के ब्रेक का सेपरेट वीडियो बनाने का सोचा है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आगे के ब्रेक का केबल रिप्लेस करने के लिए दिखाऊंगा। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो अब आपको ब्रेक केबल ऊपर के ब्रेक लीवर से अलग करना है। तो इसको अलग करने के लिए आपको केबल ऐसे खींचना पड़ेगा इस साइड में और 90 डिग्रीज एंगल बनाना पड़ेगा और फिर आपको इसको नीचे खींचना है। अभी मेरा केबल जो है वो थोड़ा जाम हो गया है। इसके ऊपर एक छोटा सा प्लास्टिक का पार्ट रहता है, वो बैंड हो गया है, इसी वजह से बाहर नहीं निकल रहा है। तो इधर मैं एक प्लायर का इस्तेमाल करके इसको नीचे खींचूंगा। तो ये हो गया मेरा ब्रेक केबल ब्रेक लीवर से अलग। इधर आप देख सकते हैं प्लास्टिक का पार्ट जो खराब हो गया था, जिसकी वजह से ये नहीं निकल रहा था। तो ये रहा मेरा नया ब्रेक केबल। ये नया ब्रेक केबल खरीदते समय आपको ध्यान से खरीदना है। इसके ऊपर फ्रंट ब्रेक लिखा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि इस गाड़ी के ऊपर कॉम्बी ब्रेक सिस्टम रहता है और 3 ब्रेक केबल्स रहते हैं। इससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। अब आपको बाइक का ये आगे का पैनल जो है वो निकालना नहीं है, वो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए निकाला है। आपको सिर्फ आपका नया वाला केबल लेके पुराने वाले केबल को ऐसे टेप लगा के फिक्स करना है। ब्रेक केबल रिप्लेस करने के लिए आपको पूरी बाइक खोलनी नहीं है। तो इधर आप देख सकते हैं कैसे मैं टेप लगा रहा हूँ वो। तो ऐसे टेप लगाने के बाद ऐसे अच्छी तरह से इसको प्रेस कीजिए और प्रेस करने के बाद आपको पुराना ब्रेक केबल ऐसे ऊपर से खींचना है। इधर मैं आपको हिला के थोड़ा दिखाऊंगा और इधर आप देख सकते हैं मेरा केबल हिल रहा है। तो अब आपको ऐसे पुल करने को चालू करना है। ऊपर नहीं पुल हो रहा है तो नीचे थोड़ा केबल को हिलाइए और बाद में आपका ऐसे पुल किया तो आराम से ऊपर आएगा। अभी ब्रेक केबल रिप्लेस करने के लिए सबसे कठिन चीज़ होती है ब्रेक केबल को पास करना। तो इधर मेरा केबल पास करके हो गया है और आपने देख ही लिया है कैसे मेरा केबल पास हुआ है वो। अब आपकी टेप निकालिए और नया ब्रेक केबल पुराने ब्रेक केबल से अलग कीजिए। फिर जैसे आपने ये केबल को बाहर निकाला था वैसे आपको ये केबल को अभी वापस लगाना है। तो ये कनेक्ट कर दिया मैंने मेरा ब्रेक केबल ऊपर के ब्रेक लीवर के साथ। अब आपको ये ब्रेक केबल नीचे कनेक्ट करना है। ये ब्रेक केबल आगे के मडगार्ड में से ऐसे होल में से जाता है और ये मेटल ब्रैकेट में से जाता है। इन दोनों में से पास करने के बाद आपको ये ब्रेक केबल जो है वो इस लूप में से पास करना है और इधर के ब्रेक लीवर में ऐसे डालना है। अभी और 2 नई चीज़ें मैंने लाए हैं। ये मैंने लाया है ब्रेक केबल का नट और ये मैंने लाया है जॉइंट ब्रेक आर्म। तो ये जॉइंट ब्रेक आर्म में से आपके केबल को आपको ऐसे पास करना है। इधर आप देख सकते हैं कैसे मैंने पास किया है वो।
और फिर आपको आपका नया वाला ब्रेक केबल का नट डालना है और इसको अच्छी तरह से टाइट करना है। इसको टाइट करने के बाद आपको ब्रेक थोड़ा दबा के चेक करना पड़ेगा, अगर आपका ठीक से लग रहा है तो अगर ठीक से लग रहा है तो आपका आगे का ब्रेक केबल रिप्लेस करके हो गया है। अगर टाइट नहीं हुआ है तो इस नट को और थोड़ा टाइट कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए और ऐसे आपको कोई भी मेरा नया वीडियो मिस नहीं होगा। और मैं आपको मिलूंगा मेरे अगले वीडियो में।